Hello students, I hope you are completely safe and doing your best। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है और मैंने अपनी एक वीडियो आपको पहले भी सेंड की है, मैं आपको सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस को पढ़ा रही हूँ। उसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ। मैंने एक वीडियो इसकी अपलोड कर दी है जो आप देख भी चुके होंगे। अब मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी। अभी तक आपने पढ़ा है कि एडिसन जो है स्टूपिड हरकतें करते हैं जिनके लिए वे एक दिन अपनी माँ से मार भी खाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन मैं फिर से इस पैराग्राफ को आपको एक बार और पढ़ाऊँगी ताकि आपको कुछ रिमाइंड आ जाए। देखते हैं। रियली फनी वाई वॉज नॉट ही। रियली एक वास्तव में फनी मजाकिया वाई लड़का वॉज नॉट क्या नहीं था, ही वह क्या वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड वो असफल हुए। इन में ऑल सभी दीज इन एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग या आविष्कार, वे इन सभी आविष्कारों में या प्रयोगों में असफल हुए। बट लेकिन ही उन्होंने हैड लर्न्ड सीखा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, हैड लर्न्ड उन्होंने सीखा समथिंग कुछ ना कुछ फ्रॉम देम इनसे। ये जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए कि भाई कीड़े खा ले तो हम भी उड़ने लगेंगे पक्षियों की तरह, या हम अंडों पे बैठ जाए तो हम भी मुर्गी की तरह उनको सेक सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने इनसे कुछ सीखा। क्या सीखा उन्होंने? ही हैड लर्न्ड उन्होंने सीखा दैट कि हिज आइडियाज उसके विचार वर रॉन्ग गलत थे। उन्होंने सीखा कि उनके विचार क्या थे? गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वह थे फॉन्ड ऑफ शौकीन। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है शौकीन होना, बुक्स किताबों के, एंड रेड और पढ़ी, उन्होंने रेड पढ़ी, क्वाइट बहुत, अलॉट सारी, बहुत सारी पढ़ी उन्होंने, ऑफ देम उनमें से, और उन्होंने उनमें से बहुत सारी किताबें पढ़ी जो उनके पास थी या जो भी उन्होंने रखी हुई थी। हिज फादर उनके पिता गेव देते थे हिम उन्हें 25 सेंट 25 सेंट फॉर एवरी बुक, हर एक किताब के लिए ही रेड जो वे पढ़ते थे। जो भी उन्होंने पढ़ी उन किताबों के लिए उनके पिता उनको क्या करते थे? 25 सेंट दिया करते थे उपहार में, कि शाबाश तुमने इस किताब को पूरा पढ़ दिया है तो तुम्हें मैं 25 सेंट दूंगा। तो इस तरह से उनको 25 सेंट मिला करते थे। सेंट जो होती है ये अमेरिका की एक मुद्रा थी। आगे देखेंगे। ही रेड उन्होंने पढ़ी वाइडली विस्तार से, एंड विद द पॉकेट मनी और उस पॉकेट मनी से, उस जेब खर्च से, ही गोट जो उन्हें मिलता था, जो भी उन्हें जेब खर्च मिलता था उससे क्या किया उन्होंने? ही बोट उन्होंने खरीदी मोर बुक्स और किताबें। उन्होंने हर किताब को बहुत वाइडली पढ़ा और जो भी जेब खर्च उन्हें मिलता था उससे उन्होंने और किताबें खरीदी। एंड सेट अप और बना दी या लगा ली अ स्मॉल लेबोरेटरी एक छोटी प्रयोगशाला, और उन्होंने एक छोटी प्रयोगशाला बना ली। क्या किया? पैसे से उन्होंने कुछ तो किताबें खरीदी और फिर दूसरी जो है उन्होंने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। प्रयोगशाला आपको पता है जहाँ हम प्रयोग कर करके देखते हैं। हिज मदर उनकी माता एनकरेज प्रोत्साहित करती थी हिम उनको, क्योंकि वे अच्छे काम करते थे तो माँ उनको प्रोत्साहित करती थी, शाबाश, या कैसे भी उनको जो है उनको शाबाशी देती थी, उनको कैसे भी हेल्प कर देती थी उनके काम में। एंड हेल्प और सहायता करती थी हिम उनकी इन हिज एक्सपेरिमेंट्स उनके प्रयोगों में। कभी भी ये नहीं किया कि तू क्या कर रहा है, क्या फैला रहा है, क्या गलत कर रहा है, तेरा काम नहीं, ऐसा नहीं किया। माँ ने हमेशा उनका साथ दिया और उनकी मदद की। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड एडिसन को लगा, यहाँ पर फाउंड का मीनिंग है लगा, दैट कि ही नीडेड उनको आवश्यकता थी, मोर मनी अधिक पैसे की, टू कैरी ऑन जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रयोगों को। कुछ समय बाद एडिसन को लगा कि उनको अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता थी। एंड और ही वांटेड उनको आवश्यकता थी मोर बुक्स अधिक किताबों की, एज ही हैड रेड जैसे कि उन्होंने पढ़ ली थी। एज का मीनिंग या तो जैसे कि होता है और इसका मीनिंग हम क्योंकि भी लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ ली थी या वे पढ़ चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑल द बुक्स उन सभी किताबों को, दैट ऑल द बुक्स उन सभी किताबों को, ही हैड एट होम जो घर पर थी, वे उन सभी किताबों को पढ़ चुके थे जो उनके घर पर थी। जब किसी नाउन से पहले द आता है और हमें दो दो सेंटेंस दिखाई देते हैं, दो दो क्लोजेज दिखाई देती हैं, तो हम क्या करते हैं? उस द का मीनिंग वह है और जो लगा लेते हैं। वह उन सभी किताबों को पढ़ चुके थे जो घर पर
थी उनके पास। यहाँ पर हैड जो है पास होने का या रखने का सेंस दे रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वर्ब नहीं आई हुई है। आगे देखेंगे, ही वॉन्टेड वो चाहते थे, टू गो आउट बाहर जाना, एंड सी और देखना, न्यू प्लेसेस नए नए स्थानों को। अब क्या वे चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ, नई नई जगहों को देखूँ, नई नई जानवरों को देखूँ, पक्षियों को देखूँ, इंसानों को देखूँ, सामानों को देखूँ, ये वे चाहते थे। एंड न्यू पीपल और नए लोगों को देखना चाहते थे। वे घर से बाहर जाना चाहते थे, नए स्थानों को देखना चाहते थे और नए लोगों को देखना चाहते थे। क्यों देखना चाहते थे वे? ताकि वे देख सके कि किस स्थान पर क्या होता है, कैसे पक्षी मिलती है, कैसे इंसान होते हैं, कैसे लोग काम करते हैं, क्या क्या मशीनें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा वे ऑब्जर्व करना चाहते थे। ही वॉन्टेड वो चाहते थे, टू रीड पढ़ना, न्यू बुक्स नई नई किताबों को, एंड टू इम्प्रूव और सुधारना या बढ़ाना। इम्प्रूव का मीनिंग सुधारना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग बढ़ाना है। हिज नॉलेज अपने ज्ञान को, वे अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे और नई नई किताबें पढ़ना चाहते थे, क्योंकि किताबों में बेहद ज्ञान छिपा हुआ है बच्चों, इसलिए वे किताबों को पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे, किताबों के द्वारा और लोगों से मिलकर और जगहों को ऑब्जर्व करके। आगे देखेंगे, सो ही डिसाइडेड, इसीलिए उन्होंने क्या किया, निर्णय कर लिया, टू टेक अप करने का। ठीक है, टेकअप का यहाँ पर मीनिंग है करना। और जॉब एक नौकरी, इन द रेलवे में, इसलिए उन्होंने क्या निर्णय किया कि मैं रेलवे में एक नौकरी करूँगा। कैसी नौकरी करेंगे? एट फर्स्ट, शुरुआत में क्या हुआ, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक, उन्होंने पसंद नहीं किया या उन्हें अच्छा नहीं लगा, हिज आइडिया, उनका विचार, जो भी उन्होंने सोचा नौकरी करने का, उनके माता पिता को गलत लगा कि इसकी पढ़ने की उम्र है, ये अपना करियर बर्बाद कर लेगा, ये नौकरी का टाइम थोड़ी ना। तो ये माँ बाप को उसकी बात उनकी गलत लगी। लेकिन एज, जैसे ही, ठीक है, एज जैसे ही वो नहीं, जैसे कि ही वोज, वो थे, जस्ट केवल 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल के। जैसे कि वे केवल 12 साल के थे, तो शुरुआत में उनके माता पिता को उनका विचार सही नहीं लगा। या इसे एज का मीनिंग आप क्यों की भी लगा सकते हैं। शुरुआत में उनके माता पिता को उनका विचार सही नहीं लगा क्योंकि वे केवल 12 साल के थे। आगे देखेंगे, बट लेकिन दे अग्रीड, वे सहमत हो गए। कौन सहमत हो गए? माता पिता सहमत हो गए। व्हेन, जब, ही गेव, उन्होंने दिया या उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने बताए या दिए, यहाँ पर गेव का मीनिंग है। और किन्होंने? एडिसन ने। जब एडिसन ने माता पिता को दिए, क्या दिए? देम, उन्हें, देम यहाँ उन्हें किन के लिए? माता पिता के लिए। लेकिन जब उन्होंने उन्हें दिए, जब एडिसन ने माता पिता को दिए, गुड रीजन, सही कारण अपनी नौकरी करने के। ठीक है, फॉर हिज डिसीजन क्या था? नौकरी का। अपने निर्णय का जो उन्होंने कारण दिए सही अपने माता पिता को, तो क्या हुआ? वे सहमत हो गए। सहमत, उन्होंने कारण क्या दिए होंगे अपने माता पिता को? उन्होंने जो उनके दिमाग में बातें थी वो अपने माता पिता को बताई कि पिताजी, माताजी, मैं अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे स्थानों को, सामानों को, इंसानों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल ये ना सोचिए कि मैं अपनी पढ़ाई को मिस कर रहा, पढ़ाई को छोड़ दूँगा या कुछ करूँगा। तो माँ बाप उसकी बात को समझते हैं और सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, हम तुझे कुछ समय देते हैं, देखते हैं क्या कर पाता है। सो एडिसन, इसलिए एडिसन बिकेम, बन गया, अ न्यूज़पेपर बॉय, एक अखबार वाला लड़का। रेलवे के लिए वो अखबार वाला लड़का बन गया। रेलवे में एक नौकरी होती है अखबार बेचने की, वो एडिसन ने कर ली। एंड ट्रैवल, उन्होंने यात्रा की, अप एंड डाउन, इधर से उधर। ठीक है, इधर उधर, ऊपर नीचे कह सकते हैं, इधर उधर कह सकते हैं, मतलब कभी ट्रेन में चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते, कभी उतरते, इधर उधर कह सकते हैं ना। इधर से उधर यात्रा की उन्होंने, द ट्रेन, रेलगाड़ी में, टू डेट्रियोट में। ठीक है, डेट्रियोट एक जगह है अमेरिका की, वहाँ पर उन्होंने ट्रेन में यात्रा की, इधर से उधर क्या करके? एक न्यूज़पेपर वाला बॉय बन के। न्यूज़पेपर बेचते थे, लोगों से मिलते थे, जगहों को देखते थे। अब वे क्या क्या बेचते थे वहाँ पर? ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची, फ्रूट्स बेचे, फल बेचे, है ना। एंड अर्न, और उन्होंने कमाया, $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन। नौकरी जब उन्होंने ली तो पहले ही दिन उन्होंने $2 कमा लिए सारी चीज़ें बेचकर। ही सैड, उन्होंने कहा, टू हिज मदर, अपनी माता जी से, एट सपर, रात के खाने पर। क्या सपर बच्चों रात के खाने को बोलते हैं, जिसको आप डिनर बोलते हैं। उन्होंने रात के खाने पर अपनी माता जी से कहा, दैट, कि, क्या कहा? कि
सॉरी दैट नाइट, उस रात उन्होंने अपनी माता जी से कहा, क्या कहा? दैट का यहाँ पर मीनिंग दैट उस है। अगर इसके बाद नाउन आया हुआ है, अगर नाउन ना आया हुआ होता तो क्या होता, इसका मीनिंग की होता, अगर ये दो सेंटेंस को जोड़ता। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि एक नाउन के ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है, तो इसका मीनिंग उस है। उस रात है ना, उस रात इन्होंने अपनी माता जी से रात के खाने पर कहा, क्या कहा? टेक दिस डॉलर, इस डॉलर को ले लो। मदर, माता जी या माँ इस डॉलर को ले लो। एवरी नाइट, हर रात। आई शैल गिव, मैं दूंगा। यू, तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा। अ डॉलर, एक डॉलर। हर रात मैं तुम्हें एक डॉलर दूंगा। फ्रॉम वोट, उसमें से जो, ठीक है, उसमें से जो। फ्रॉम वोट का मीनिंग है उसमें से जो, ठीक है, उसमें से जो। फ्रॉम तो हो गया उसमें से, और वोट जो, ठीक है। आई अर्न, जो मैं कमाता हूँ, जो मैं कमाता हूँ उसमें से मैं तुम्हें एक डॉलर दूंगा, हर रात दूंगा। एंड ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, एंड और ही कैप्ट, उन्होंने निभाया, हिज प्रॉमिस, अपने वादे को, और उन्होंने अपने वादे को निभाया। अ ईयर और टू लेटर, एक या दो साल बाद। लेटर मीन्स बाद, एक या दो साल बाद। एडिसन डिसाइडेड, एडिसन ने निर्णय किया, टू प्रोड्यूस, उत्पादित करने का या निकालने का या छापने का। हिज ओन, अपना खुद का। ओन मीन्स खुद का, स्वयं का। न्यूज़पेपर, अखबार। एडिसन ने अपना खुद का अखबार निकालने का या छापने का निर्णय किया। ही बोट, उन्होंने खरीदा। एन ओल्ड, एक पुराना। प्रिंटिंग प्रेस, छापाघर या छापाखाना, ठीक है, उन्होंने एक पुराना छापाखाना या छापाघर खरीदा। ही सेट इट अप, उन्होंने इसे, इट मीन्स इसे, सेटअप यानी कि लगा देना या इसको फिक्स कर देना, उन्होंने इसे लगा दिया या रख दिया। इन हिज, अपने, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, रेलवे यानी रेलवे के, वैगन यानी कि डब्बे में, उन्होंने इसे अपने रेलवे के डब्बे में रख दिया। ही एडिटेड, उन्होंने संपादित किया। एडिट का मीनिंग होता है संपादित करना। संपादित किसे बोलते हैं बच्चों? जब कोई चीज़ लिखी जाती है और उसमें हम कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जो भी न्यूज़ मिलती थी उसको भी संपादित करते, ठीक ठाक करते थे, उसमें जो भी बदलाव करना होता था। एंड प्रिंटेड, और क्या किया, उसे छाप दिया, उन्होंने संपादित किया और छापा। हिज पेपर, अपना अखबार, उन्होंने अपना खुद का अखबार संपादित किया और छापा। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और उस अखबार की, सोल्ड बेच दी। अ नंबर ऑफ कॉपीज, अनेक प्रतिलिपियाँ, मतलब बहुत सारी, जिसको आप फोटो कॉपी कह सकते हैं, बहुत सारी प्रतिलिपियाँ उन्होंने अखबार की बेची। उन्होंने खुद का अखबार छापा, उसको संपादित किया और उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बेच दी। एंड मेड, और कमाया, यहाँ पर मेड का मीनिंग है कमाना। मेड का मीनिंग वैसे बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, कमाना, ठीक है। हर वर्ड का सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग मीनिंग निकलते, एक वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं। और उन्होंने कमाया, मोर मनी, अधिक पैसा, और उन्होंने अधिक पैसा कमाया। विद द मनी, पैसे से, उस पैसे से, देखिए फिर से नाउन से पहले द आ रहा है ना, तो इसका मीनिंग उस हो जाएगा। दैट या द जब किसी नाउन से पहले आते तो वे उसका मीनिंग क्या करते हैं, उस कर देते हैं। जब सेंटेंस हमें दो दो दिखाई दे रहे हो, क्लोजिज दो दो, क्लोजिज दो कहाँ दिखाई दे रही है, तो देखिए यहाँ पर वर्ब आपको दिखाई दे रही है ना, एक वर्ब हमें इस सेंटेंस में, यानी कि दो सेंटेंस है, छोटे छोटे दो सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस के होने पर अगर पहले सेंटेंस के नाउन में या दूसरे सेंटेंस के नाउन से पहले द या दैट आता है तो उसका मीनिंग उस होता है या वह होता है, ठीक है। विद द मनी, उस पैसे से। ही गोट, जो उसे मिला, कहाँ से मिला उसे पैसा, उसे पैसा मिला अपने न्यूज़पेपर बेचकर, जो उसने खुद संपादित किए और खुद प्रिंट किए, ठीक है, उस पैसे से, उस पैसे से जो उसे मिला इनको करने से, अपने अखबार से। ही सेटअप, उन्होंने लगा दी, उन्होंने बना दी, है ना। अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना दी। अभी प्रयोगशाला तो पहले भी थी इनके पास, लेकिन वो घर पे थी, अब कहाँ बनाई उन्होंने, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के डब्बे में। वैगन मीन्स डब्बा। उन्होंने जो भी पैसा अखबार बेच के कमाया उससे क्या किया, अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेलवे के डब्बे में बना दी। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 साल के थे, 15 यानी कि 15 साल के, ही मेट, उनके साथ हुई। मेट मीन्स वैसे तो मिलना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका जो सेंस आ रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसका मीनिंग है
होना, ठीक है। ही मेट उनके साथ हुई, उनके विद का मीनिंग साथ और मेट का मीनिंग हुई, ठीक है। उनके साथ हुई एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना, दैट जिसने अफेक्टेड प्रभावित किया हिज करियर उनके करियर को, करियर यानी कि भविष्य, उनके भविष्य को प्रभावित किया, मतलब भविष्य क्या होगा, भविष्य बदल जाएगा उनका, उनके साथ अब कुछ और हो जाएगा इस दुर्घटना के बाद, ठीक है। आगे देखिए, वाइल दौरान, ही वॉज डूइंग जब वे कर रहे थे, उस दौरान जब वे कर रहे थे। वाइल और ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, ठीक है, या समय, उस समय जब वे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एन एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग या आविष्कार, इन हिज लेबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में। द ट्रेन रेलगाड़ी टर्न मुड़ी, राउंड गोल, अ कॉर्नर एक कोने में, रेलगाड़ी एक कोने में गोल घूमी, ठीक है। देयर वॉज अ सडन जोल्ट, देयर वॉज हुआ, अ सडन अचानक से, जोल्ट क्या, धक्का, ठीक है। अचानक से एक धक्का हुआ या धक्का लगा, अचानक से एक धक्का लगा। एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस, बिट मीन्स होता है बूंद, एक फॉस्फोरस की कुछ बूंद, बिट का मीनिंग यहाँ पर होता है कुछ बूंदे। इसको ए को देखकर आप ये मत सोचना कि इसका मीनिंग एक बूंद होगा, कुछ बूंदे हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्यू, सम और बिट, ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ अ का मीनिंग कुछ और होता है, ये नहीं होता कि एक होता है, यहाँ पर कुछ मीनिंग है इसका। तो फॉस्फोरस की कुछ बूंदे फैल, गिरी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ हिज कैरेज, कैरेज मीन्स फिर से डब्बा, जो वैगन का मीनिंग था वो इसका, वैगन और कैरेज का मीनिंग डब्बा। तो फॉस्फोरस की कुछ बूंदें डब्बे के फर्श पर गिरी, रेलगाड़ी के डब्बे के फर्श पर गिरी। एंड और इट कोट, इसने पकड़ लिया, या इसने पकड़ लिया, फायर आग को, और इसने आग को पकड़ लिया, कोट मीन्स पकड़ लिया। बिफोर इससे पहले, ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट का मीनिंग होता है बुझाना, ठीक है। इससे पहले ही कुड पुट आउट, वो बुझा सकता, इट मीन्स आग को, इट किसके लिए आया है, आग के लिए, इसे बुझा सकता, इससे पहले कि वो इसको बुझा सकता। द न्यूज़पेपर, अखबार, हेडकोट, अखबारों ने हेडकोट पकड़ लिया, फायर आग को, या अखबारों में आग लग गई, अखबारों ने आग को पकड़ लिया या अखबारों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, ठीक है। तो आग क्या हो गई, फैल गई, स्प्रेड हो गई, ये सेकेंड फॉर्म है स्प्रेड की, स्प्रेड, आग फैल गई। एंड और एडिसन, एडिसन क्या करता है, साउटेड चिल्लाता है, और एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प किसके लिए, सहायता के लिए, आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, अंदर आया, ठीक है, पहरेदार जो था वो, जो गार्ड था वो अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ मिलकर, कौन साथ मिलकर, एडिसन और गार्ड, एडिसन और गार्ड ने साथ मिलकर क्या किया, दे वर एबल, वे योग्य हो गए, टू पुट आउट, बुझाने में, द फायर, आग को, और एडिसन और गार्ड दोनों मिलकर आग को बुझाने में क्या हो गए, समर्थ हो गए, योग्य हो गए, दोनों ने मिलकर आग को बुझा दिया। बट लेकिन, दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन दैट वॉज, यह था, द एंड, अंत, ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का या एडिसन के कार्य का या नौकरी का, ऑन द ट्रेन, रेलगाड़ी पर। लेकिन ये जो घटना हुई, ये घटना ही एडिसन की ट्रेन पर जो नौकरी लगी थी न्यूज़पेपर बॉय की, उसके अंत था, ये उसका ये अंत था, इसने उसकी इस नौकरी को छुड़वा दिया, क्योंकि ट्रेन वाले जो इसके ओनर थे वे डर गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, वो तो टाइम अच्छा था, बच गए, और इसने तो बहुत जो है गलत काम कर रखे है, लेबोरेटरी वहाँ पर लगा रखी है, इसने न्यूज़पेपर का अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, तो इसे हटाओ, इसको नौकरी से निकाल दो। तो इसके क्या हुआ, यहाँ यहीं पर एंड हो गया सर्विस का। ही वॉज डिसमिस्ड, उनको कर दिया गया, डिसमिस्ड यानी कि निष्कासित, पैसिव वॉइस है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट के आपको वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है ना, तो उनको निष्कासित कर दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, यानी कि अगले स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी तो उनको क्या कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया, कह दिया गया कि भाई हम आपको अब नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने टुक अप की जॉब्स, नौकरियाँ, इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में, एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरियाँ की। ही मेड, उन्होंने, देखिए, ही मेड गुड यूज ऑफ
libraries and met experts in the factories and workshop. He made उन्होंने किया, ठीक है, यहाँ पर मेड का मीनिंग है करना। ही मेड उन्होंने किया, गुड यूज सही उपयोग, ऑफ द लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालय, जहाँ पर भी पुस्तकालय दिखाई देते थे या जहाँ पर भी वे पुस्तकालय लगाते थे खुद का या किसी का भी देखते थे, उनका सही उपयोग उन्होंने किया। एंड मेट और वे मिले, एक्सपर्ट्स किनसे, विद्वान लोगों से, उन्होंने जितनी भी पुस्तकालय उनको मिले उनका सही यूज किया। सही यूज से मतलब उन्होंने सारी किताबें उन पुस्तकालयों की पढ़ दी और वे विद्वान लोगों से भी मिले इस दौरान। ये जो अलग अलग शहरों में उन्होंने नौकरियां की वहाँ पर भी अलग अलग विद्वान लोगों से मिले। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप यानी कि कारखानों और जो दुकानें होती थी आदि में वे क्या हुए, उनसे मिले विद्वान लोगों से जो किसी चीज़ में निपुण था, कोई किसी चीज़ में निपुण था, उनके विचारों को समझे, उनकी बातों को सीखा उन्होंने और उनसे अपने ज्ञान को उन्होंने बढ़ाया विद्वान लोगों के संपर्क में आकर। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उन्होंने पूछे, देम उनसे, क्वेश्चंस पर्सन्स किनसे, विद्वान लोगों से, जो भी विद्वान लोग मिलते थे उनसे उन्होंने पर्सन पूछे। लर्न और सीखा, अलॉट बहुत कुछ सीखा, है ना। फ्रॉम देम उनसे, किनसे, उन विद्वान लोगों से, उन विद्वान लोगों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनसे पर्सन किए, मैंने बताया ना बहुत जिज्ञासु थे, क्वेश्चन पूछते थे। क्वेश्चन पूछने के कारण ही तो अपनी मैडम से उन्होंने जो डांट खाई थी और स्कूल से निकाल दिया गया था, है ना। तो उन्होंने उनसे पर्सन पूछे बहुत सारे। एंड वर्कड हार्डर और कठिन परिश्रम किया हार्डर अधिक कठिन एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में अधिक कठिन परिश्रम उन्होंने किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट, देखिए फॉर अ शॉर्ट का मीनिंग होता है कुछ समय के लिए, वो थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए वो क्या हो गए, आउट ऑफ जॉब हो गए, उनकी नौकरी छूट गई। इसी समय के दौरान जब उन एक्सपर्ट से मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स में वे कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो इसी दौरान बहुत थोड़े समय के लिए उनकी नौकरी छूट गई। एंड और क्या हुआ, वो जो स्टेइंग, वे ठहरे हुए थे विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ, एक मित्र के साथ, वे एक मित्र के साथ ठहरे हुए थे जब उनकी नौकरी छूट गई थी, ठीक है। इसी दौरान दिस यंग मैन, और ये जो नवयुवक था, कौन सा नवयुवक, जो उनका दोस्त था, वो वर्किंग किया करता था वर्किंग यानी कि कार्य, ठीक है। वर्किंग का मीनिंग है कार्य करना, वो कार्य किया करता था इन अ कंपनी, एक कंपनी में, देयर वहीं पर ही, जहाँ पर ये रहता था वहीं पर ही एक कंपनी में ये कार्य किया करता था। तो उसी के साथ क्या थे, एडिसन ठहरे हुए थे, ठीक है। आगे देखेंगे। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास थी। यहाँ पर हैड का मीनिंग क्या है, पास होना या रखना, वे रखते थे या उनके पास थी। कौन रखते थे, कंपनी वाले रखते थे। एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र या मशीन, ठीक है, वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन रखते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, दैट मशीन, वो यंत्र स्टॉपिड, रुक गया। सडनली, अचानक से, वो यंत्र अचानक से रुक गया। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिसन वॉज मीन्स थे, देयर वहीं पर, एट दैट टाइम उस समय, दोस्त के साथ ठहरे हुए थे, दोस्त कंपनी में काम करता था, तो दोस्त उन्हें लेके गया होगा क्योंकि जिज्ञासु तो एडिसन थे ही, तो एडिसन ने कहा होगा भाई अपनी कंपनी में लेके चलना, वहाँ के जो विद्वान लोग हैं मैं उनसे मिलूंगा, वहाँ पे क्या क्या सामान है, मशीन है, उनको मैं ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा। तो ये वहीं पर थे, मशीन रुक गई, तो क्या हुआ फिर, ही हैड अ लुक एट द मशीन, ही हैड अ लुक, उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने देखा एट द मशीन, मशीन को, उन्होंने थोड़े समय के लिए मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड, और मरम्मत कर दी या ठीक कर दी, इट, इसको, विद इन में, अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय, उन्होंने थोड़े समय में इसको ठीक कर दिया। द मैनेजर, जो मैनेजर था, ऑफ द कंपनी, कंपनी का मैनेजर, लाइक्ड,
पसंद किया उसने एडिसन को, या ये कह सकते हैं प्रभावित हो गया वो एडिसन से। ठीक है, प्रभावित तभी तो होगा इंसान जब वो उसको पसंद करेगा। तो कंपनी का जो मैनेजर था वो एडिसन से प्रभावित हो गए, एडिसन को उसने पसंद किया। एंड और गेव दे दी हिम उन्हें अ जॉब, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पद उनको मिल गया, उस कंपनी में अच्छी नौकरी उनको मिल गई एडिसन को। एडिसन पेड ऑफ, एडिसन ने चुका दिया हिज डेब्ट्स, अपने कर्जों को, एंड इम्प्रूव्ड, और सुधार किया, हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक पढ़ाऊँगी मैं आपको, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में आपको बाद में सेंड करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर।